हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लाइट का लेक्चर नंबर 10, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्पेक्ट्रम और प्रिज्म के बारे में। तो आज हमें पढ़ना है लाइट का डेविएशन और रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसके साथ रिफ्लेक्शन होने वाला है? प्रिज्म, प्रिज्म कह सकते हैं आप इसको। तो प्रिज्म में क्या होता है? प्रिज्म होता है एक ट्रायंगुलर ग्लास का ट्रायंगुलर पार्ट। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल सरफेस जो कि पूरी ग्लास की बनी है, मतलब थर्ड डायमेंशनल है, ये टू डायमेंशनल नहीं। इसके पीछे ऐसा कुछ बना होता है, ये ऐसा पूरा ग्लास का बना है। आई थिंक सो ऐसा होता होगा कुछ। शायद गलत बन गया मेरे हाथ से। ऐसा नहीं, तो एक ट्रायंगुलर सरफेस होती है जिससे ये बना होता है, और ये 3D होता है। ऐसा ऐसे प्रिज्म होता है जिसका यूज किया जाता है ये साइड, ये जो साइड है, ये वाला साइड और उधर का साइड। इसके फेसेस होते हैं कितने? एक नीचे का 1 2 3, और इसके पीछे होगा एक 4, और उस साइड में 5 फेसेस का होता है ये। तो इसके अंदर हमें लाइट के रिफ्रैक्शन देखना है, और ये बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इसके। तो पहले हम बनाएंगे प्रिज्म। ये रहता तो 3D है, पर जनरली इसको 2D में बताया जाता है। तो ये एक प्रिज्म है जो कि ग्लास का बना है। ग्लास क्या है? एक डेंसर मीडियम है, और ये हमारी है एयर। ये एयर है हमारा। एयर क्या है? रेयर मीडियम है कंपेयर टू ग्लास। तो फिर क्या होगा? हमें इसमें क्या फाइंड करना है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें रिफ्रैक्ट कैसे होगी, रिफ्लेक्ट कैसे होगी, तो वो फाइंड करनी है। तो पहले क्या फाइंड करें, पहले क्या बताएंगे? ये प्रिज्म है जिसके ये कॉर्नर है ए बी एंड सी, इसमें कॉर्नर है इसके। ओके, फिर इसके बाद हमें इस पे एक लाइट इंसिडेंस करानी है। एक लाइट ऐसी कोई इंसिडेंट होगी इस पे। ये लाइट यहाँ पर इंसिडेंस हुई, ऐसी जा रही लाइट, ये यहाँ पर इंसिडेंस हुई। तो हमने पहले क्या पढ़ा था कि जब भी कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, पहले हम एक नॉर्मल निकालेंगे। यहाँ पर परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये सरफेस होगा इसकी, ऐसी परपेंडिकुलर होगा। तो हमने क्या देखा था पहले कि अगर कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ जाने की कोशिश करेगी वो लाइट। तो ये लाइट नॉर्मल की थोड़ी करीब जाने की कोशिश करेगी। ये नॉर्मल यहाँ पर है, तो ये लाइट जाएगी, ये कुछ रिफ्लेक्ट होकर ऐसे होगी, ऐसे जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पर गई तो यहाँ पर एक नॉर्मल बनेगा, यहाँ पर ऐसा एक परपेंडिकुलर, ये यहाँ पर दूसरा नॉर्मल बन गया। और फिर हमने देखा था कि अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो फिर वो लाइट नॉर्मल से दूर जाने की कोशिश करेगी। इसको जाना था ऐसे, पर ये जाएगी ऐसे। ये है, ऐसा होता है। तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ है यहाँ पर, ये वाला, तो इसे क्या कहेंगे आप? ये एंगल जो फॉर्म हुआ नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के बीच में, तो वो एंगल क्या कहलाता है? उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि हम देंगे इसको, क्या नाम देंगे? एबीसी, इसको डी नाम देंगे। तो डी क्या है हमारा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं इसको। फिर इसके बाद
एक एंगल, देखिए ये है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे है, इसको आई रे का आई रे बोलेंगे इसको। ये जो रे है, ये अंदर जो है, उस रे को क्या बोल सकते हैं हम? उस रे को हम बोलेंगे, जान दीजिए, इनको नाम देंगे ए बी सी डी, ये ई एफ। ये जो ई है वो क्या है हमारा? ई है हमारा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। फिर उसके बाद एफ, ये जो हमारी अंदर की तरफ एक रे दिख रही है ये वाली, तो वो एफ क्या है? नहीं, ये ई है, ई इंसिडेंस रे, और एफ क्या है हमारा? ये रिफ्रैक्टेड रे, इसे रिफ्रैक्टेड रे कहा जाता है। फिर हम इसको ए बी सी डी ई एफ, इसको जी देंगे नाम। जी हमारा क्या हो सकता है? जी हमारा क्या होगा, बोलिए। ये क्या हो रही है? बाहर की तरफ इमर्ज हो रही है। ओके, ये इंसिडेंस हुई, यहाँ पर रिफ्रैक्ट हुई और यहाँ पर इमर्ज हो गई, तो इसे इमर्जेंट रे कहा जाता है। इमर्जेंट रे, इसे इमर्जेंट रे कहा जाएगा। और अगर हमें पूछे कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, कहां पर है, तो ये जो आपको ए दिख रहा है, जहां पर ये दोनों प्रिज्म के दोनों जो साइड्स होंगे, जहां पर मीट करेंगे, मतलब इक्वल होगी दोनों साइड, ये जो दोनों साइड है ये अगर इक्वल है, तो ये जहां पर मीट हो रही है वो है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ए जो है वो है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, इतना तो समझ गए। फिर अगर सपोज इमेजिन कीजिए, अगर यहाँ पर प्रिज्म नहीं होता, अगर यहाँ पर प्रिज्म नहीं होता, तो ये जो इंसिडेंट रे, इंसिडेंस हुई, प्रिज्म नहीं होता तो ये जो रे है, तो ये सीधा डायरेक्ट जाती है यहाँ से, ऐसे जाती। और ये जो यहाँ पर इमर्जेंट रे है, प्रिज्म नहीं होता तो ये डायरेक्ट आती, डायरेक्ट आती, सिर्फ ऐसे इमेजिन कीजिए। तो ये जहां से आ रही है, तो ये जहां पर मीट करेगी, ये वाली रे और ये वाली रे, ये सिर्फ इमेजिनेशन में बोल रहा हूं, रियल में मीट नहीं करते, बट फिजिक्स में ऐसे चलते हैं। तो ये डायरेक्ट आती और डायरेक्ट, अगर प्रिज्म नहीं होता तो फिर ये जहां पर मीट हो रही है, ये दो रे, जहां पर कोई एंगल बन रहा है, कोई एंगल है वहां पर, तो इस एंगल को कहा जाता है, इसको h नाम देंगे, और h को क्या है, h क्या है हमारा? एंगल ऑफ डेविएशन। इसे एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है, जो जहां पर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, मतलब इमेजिनेट जो इंसिडेंट रे है और ये जो इमर्जेंट रे है, सपोज अगर वहां पर प्रिज्म नहीं होता, तब वो जहां पर इंसिडेंट करते वो, और जो बीच में एक एंगल फॉर्म होता, उनको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। फिर इसके बाद ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये नॉर्मल और इस रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, इसको आई देंगे, और ये इस एंगल को हम आई से डिनोट करेंगे। ये आई हमारा है क्या पर, ये क्या है, एंगल को क्या बोल देंगे, तो इसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। इसके बाद ये तो बहुत सिंपल है, एंगल ऑफ इमर्जेंस आपको बताना पड़ेगा। फिर ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल और इस रे, ये जो इमर्जेंट रे है, उनके बीच में ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इसको जे नाम देंगे, और जे क्या है हमारा, जे क्या है हमारा, वो है हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये है हमारा।
और ए बी सी ये तो हमारा क्या है, प्रिज्म। ओके, क्लियर नहीं हुआ पता है, ठीक है। अभी हमें पढ़ना है स्पेक्ट्रम। आपने ये पढ़ लिया होगा, और अगर आपको समझा नहीं तो फिर से वीडियो रिपीट करके देख लीजिए एक बार। ये थोड़ा हार्ड टॉपिक है मेरे लिए, आपके लिए तो इजी होगा, ठीक है। क्या है हमारा स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम पढ़ना है ना हमको। स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम क्या है? तो स्पेक्ट्रम है हमारा लाइट। क्या? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है व्हाइट लाइट। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है 7 कलर्स। जान लीजिए, और स्पेक्ट्रम क्या है उस पर नहीं जानते। स्पेक्ट्रम क्यों काम करता है, क्या काम करता है, वो देखेंगे। तो आपको पता होगा सन का रियल कलर क्या है? कमेंट कीजिए, सन का कलर क्या है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सन जो है उसका कलर होगा ऑरेंज। दूसरे तो बोलेंगे उसका है येलो। तीसरे बोलेंगे रेड। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है बताओ? ऑरेंज वाले रॉन्ग, येलो वाले रॉन्ग, और रेड वाले भी रॉन्ग। क्या सन के ये तीनों कलर नहीं है। सन रियल कलर है सन का, पता है आपको क्या है? सन का रियल कलर है व्हाइट। व्हाइट कलर रियल होता है सन का। हमें येलो दिखता है, ऑरेंज दिखता है, रेड दिखता है, बट रियल में सन एक व्हाइट कलर का है। तो स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम एक व्हाइट लाइट है। स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम इज अ व्हाइट लाइट। स्पेक्ट्रम एक व्हाइट लाइट है। तो न्यूटन डिस्क करके एक एक्सपेरिमेंट होता है, तो आप घर पर भी बना सकते हैं। एक डिस्क होती है जिसके अंदर 7 कलर्स कुछ डिवाइड करके कलर किया जाता है, मतलब इसका कोई सरकमफेरेंस या एरिया फाइंड करते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं 7 से। तो फिर ऐसे 7 अलग अलग, यहाँ पर ऑरेंज ग्रीन पर जो भी कलर होते हैं 7, तो उनको फिलअप किया जाता है और इसको बहुत स्पीड में घुमाया जाता है, तो फिर इसमें व्हाइट कलर ही दिखता है। तो हम बात कर रहे हैं स्पेक्ट्रम के बारे में। तो स्पेक्ट्रम क्या है? एक व्हाइट लाइट है। तो स्पेक्ट्रम हमको ऐसे दिखेगा नहीं कभी भी, इसके लिए कोई मीडियम लगेगा स्पेक्ट्रम देखने के लिए। तो प्रिज्म स्पेक्ट्रम को रिफ्लेक्ट करता है। तो स्पेक्ट्रम, ध्यान दीजिए, दूसरी बात करने आएगा। स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम एक व्हाइट लाइट है। तो स्पेक्ट्रम को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ मीडियम होने की जरूरत है स्पेक्ट्रम की। तो स्पेक्ट्रम जो है वो 7 कलर्स का मिक्सचर है। स्पेक्ट्रम इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर। रेड, ब्लू, ग्रीन, विबग्योर कहा जाए, VIBGO, वो सब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये सब 7 कलर का मिक्सचर होता है स्पेक्ट्रम। तो उसे लिखा जाता है विबग्योर करके। वो होते हैं 7 कलर्स। यस, VIBGYOR, VIBGYOR 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये जो V है वो है वायलेट, I मतलब इंडिगो, ब्लू मतलब B मतलब ब्लू, और G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज, और R मतलब रेड। ये 7 कलर्स का मिक्सचर होता है स्पेक्ट्रम। तो जो सन है वो एक व्हाइट है, व्हाइट कलर का है, मतलब वो एक व्हाइट लाइट स्प्रेड करता है। व्हाइट लाइट स्प्रेड करने की वजह से वो एक स्पेक्ट्रम है, और स्पेक्ट्रम होने की वजह से वो 7 कलर से बना हुआ है। ये क्लियर है? ठीक। तो वो हमें
रेड, येलो या ऑरेंज क्यों दिखता है? आपको ये जानना है? ठीक है, तो ये जो हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, तो इसके ऊपर ये जो एटमॉस्फेयर बना है, तो उसमें बहुत सारी गैसेस हैं। तो हमारा सन जो है वो बेचारा लाइट, व्हाइट लाइट डाल रहा है हमारी अर्थ पर। तो ये व्हाइट लाइट जब आती है अर्थ पर, तब ये जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है। कुछ लाइट इसमें स्कैटर हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है पूरे इन्वायरमेंट में, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट और कुछ लाइट डायरेक्ट इंसिडेंट हो जाती है। ये नेचर है। हमें कोई भी चीज कब दिखती है? जब सपोज एक ग्रीन कलर का क्लॉथ है, तो वो कैसे दिख रहा है? उस पर लाइट फॉल हो रही है और वो क्लॉथ कोई कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है और वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारी आंखों तक आ रही है, तो वो हमें ग्रीन दिख रहा है। वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए उसको ग्रीन, बाकी के सब कलर ऑब्जर्व कर रहा है और ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो हमको ग्रीन दिखती है। वैसे ही हमारा सही यहाँ पर व्हाइट डाल रहे हैं। व्हाइट लाइट किसका मिक्सचर है? विबग्योर स्पेक्ट्रम का। तो ये जो है अर्थ, तो अर्थ है, तो ये जो हमारा येलो, ऑरेंज और रेड, इनकी जो वेवलेंथ होती है ये बहुत ज्यादा हाई होती है। बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत इजीली एंटर हो जाते हैं। ये तीन जो कलर है वो इजीली हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर हो जाते हैं। और ये जो बाकी के हैं, ग्रीन, ब्लू, येलो, तो ग्रीन जो है वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और ब्लू हमारा है तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो जाता है। और बाकी के वायलेट एंड इंडिगो ये भी रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो हमें ब्लू तो अभी छोड़ दीजिए, ये ब्लू भी रिफ्लेक्ट हो जाते हैं ऐसे आप मान लीजिए, बट येलो, ऑरेंज और रेड ये जो है ये इनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होने की वजह से ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर इजीली एंटर कर पाते हैं, इसलिए हमें सन का कलर रेड, ऑरेंज या येलो दिखता है। इतना क्लियर है? ठीक है। तो अभी हमारा है स्पेक्ट्रम से जो लाइट, प्रिज्म से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, हमने अभी देखा था स्पेक्ट्रम प्रिज्म, तो उसमें क्या हुआ था कि हमने एक लाइट डाली और एक लाइट वापस आई। बट प्रिज्म में रियलिटी में क्या होता है, अगर हमने ये व्हाइट लाइट डाली ऐसे, तो ये जाएगी यहां पर, स्ट्रेट हो गई, तो ये हमारा प्रिज्म। फिर जब हमने यहां से ऐसी लाइट डाली यहां पर, तो ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। 3, 4, 5, 6, 7, ये यहां पर होगा रेड, VIB GY, ये ऐसे कलर से रिफ्लेक्ट होंगे। सबसे ऊपर जो कलर होगा वो होगा रेड, फिर उसके नीचे ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वाइट, ऐसे रिफ्रैक्ट होगी सब कलर्स रियलिटी में। यहाँ पर अगर आप कोई स्क्रीन रखोगे और यहाँ पर से प्रिज्म के अंदर से व्हाइट लाइट डालोगे, तो यहाँ पर स्क्रीन पे सभी 7 कलर्स आपको रिफ्लेक्ट होते दिखाई देंगे। और ये रिफ्रैक्ट क्यों होते हैं ऐसे ग्लास में, क्यों नहीं? क्योंकि बताएं, ये जो हमारा प्रिज्म है, ये प्रिज्म क्या है? एक डेंसर है, डेंसर मीडियम है, ये एयर रेयर मीडियम है। जब डेंसर मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ झुकते हैं। बट इसमें और एक कंडीशन है कि ये जो 7 कलर्स है, ये सब जो 7 कलर्स है, तो सबकी कुछ अलग अलग वेवलेंथ होगी। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होती है वो रेड की होती है। वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से ये प्रिज्म इसको रिफ्रैक्ट करने में थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी और ये रिफ्रैक्ट ज्यादा हो नहीं पाएगा।
बट इनकी वेवलेंथ कम होने की वजह से ये नीचे 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 रिफ्लेक्ट होते जाएंगे। इसकी वजह से ये सब अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाते हैं इसमें प्रिज्म के अंदर। ये है स्पेक्ट्रम हमारा। स्पेक्ट्रम का मतलब एक व्हाइट लाइट जो कि बनी है 7 कलर से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो एजुकेशनल लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो लेक्चर नंबर 11 के अंदर शायद प्रिज्म की और एक दो टॉपिक्स हैं और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा कौन सा है, यस लेंसेस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे।